जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको एक इतनी बड़ी और इतनी इंटरेस्टिंग सी खबर बताना चाहती हूँ जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे और आपका दिल भी खुश हो जाएगा कि सैनिकों के लिए अब भी एक ऐसा शख्स है इस दुनिया में। अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सैनिकों को बिल्कुल अपनी सलाखों पर रखते हैं और उनकी इतनी इज्जत करते हैं जितनी आज तक की सारी सरकारों ने मिलकर नहीं करी होगी। तो एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा आदमी है जिसने वर्ल्ड वॉर 1 से और उससे पहले से कुछ सालों से और अब तक के सैनिकों के जितने ऑपरेशंस हुए हैं, जितनी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर सैनिक शहीद हुए हैं या फिर जितने भी ऑपरेशंस में उन्होंने हिस्सा लिया है और वो देश के लिए कुर्बान हुए हैं, उन सब की डिटेल्स उस आदमी के पास है। जी हाँ, और वो खुद सैनिक नहीं है, वो एक केवल बॉडीगार्ड है, सिर्फ बॉडीगार्ड। लेकिन आप ये देखिए, उस शख्स की पद बेशक छोटी है लेकिन कद बहुत ऊंचा है यहाँ पर कि उसके पास अब तक के जितने सैनिक शहीद हुए हैं सबकी डिटेल्स है। तो सबसे पहले तो वीडियो में आपको दिखाऊंगी और सबसे पहले सैल्यूट है हमारे और हमारे चैनल्स की तरफ से कि ऐसे लोग हैं जो सैनिकों को इतना मान सम्मान देते हैं कि उनकी सबकी डिटेल्स है, कौन कब शहीद हुआ, उसका क्या नाम था और सब कुछ चीजें हैं। तो आप उस शख्स की ये वीडियो ही पहले एक बार देख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत, गुजरात। मेरी पहचान, मेरे पास ब्रिटिश काल वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 प्रथम विश्व युद्ध से अब तक के भारतीय सेना व अन्य सशस्त्र बलों के 2,07,000 शहीद जवानों की जानकारी से संग्रहित मेरा स्वयं का निजी शहीद संग्रह है। संग्रह में 18,365 शहीद जवानों के फोटोज़ हैं। यहाँ पर करगिल युद्ध के समय से मैं देश के शहीद परिवारों को पत्र लिख रहा हूँ। आज देश भर के 10,500 शहीद परिवारों से मेरा फ़ोन पर संपर्क है। मैं संग्रह के कुछ अंश दिखाऊँ आपको। ये बीएसएफ के शहीद हैं 1965 स्थापना से अब तक के। ये भानु जोगेंद्र और प्रताप बीएसएफ के जवान, कोटारू पोस्ट। यहाँ सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको 1914 से 1919 के बीच में चले प्रथम विश्व युद्ध में 76,000 जवान शहीद हुए। यहाँ पर ये उनका डिटेल मौजूद है, पूरा गांव, नाम, पता, तहसील आदि। इस प्रकार के रजिस्टरों में शहीद जवानों की जानकारियाँ लिखी हुई है। ये सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 42 के बीच चले द्वितीय विश्व युद्ध में जवान शहीद हुए, उनका डिटेल यहाँ पर है। ये राइफलमैन जसवंत सिंह फॉर गढ़वाल राइफल, महावीर चक्र है। ये हवलदार मेजर पीरू सिंह 6 राजपुताना राइफल, परमवीर चक्र उनकी मूर्ति है। ये शहीद जवानों के माता पिता के चरणों की मिट्टी है जो मैंने संग्रह की हुई है। ये सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की मूर्ति है। ये यहाँ पर है बुमला के वीर सूबेदार जोगिंदर सिंह, पहली सिख रेजिमेंट। ये वर्ल्ड वार के कुछ फोटोज़ यहाँ पर रखे हुए हैं। ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के हरनारायण, घोसला गांव, भिवानी। ये बोफोर्स तोप है जो शहीद जवानों की याद में मैंने बनाई है। ये 1999 करगिल युद्ध के 527 जवानों के फ़ोटो यहाँ पर हैं। और ये वो समाचार पत्र है, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत। ये वो पेपर है जिससे मुझे राष्ट्रभक्त रखे हैं। मैं एक शहीद हॉल भी बनाना चाहता हूँ जहाँ मैं आने वाली नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति की सच्ची प्रेरणा दे सकूं। जय हिंद। तो जैसा आपने देखा कि ये एक मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पर हैं और इनका नाम जितेंद्र सिंह है और गुजरात, सूरत के ये रहने वाले हैं। आप इनकी लगन देखिए। और मैं तो कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक मामूली पुरुष नहीं है, ये महापुरुष हैं कि इनके अंदर इतना जज्बा है सैनिकों के लिए, इतनी उनके लिए रिस्पेक्ट है अपने दिल में कि अब तक इतने पुराने टाइम से अब तक हर एक सैनिक की इनके पास डिटेल है। और ये नहीं है कि सिर्फ पुराने कुछ सालों की वर्ल्ड वॉर 1-2 जब हुई उस टाइम की इनके पास डिटेल्स है या कारगिल वॉर की इनके पास डिटेल्स है, ऐसा कुछ नहीं है। अब 2023 में भी सितंबर अक्टूबर तक जो भी जवान शहीद हुए सबकी डिटेल्स इनके पास है। बस एक, और मैं तो चाहूंगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ऐसे लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग इनको जानें कि ये सैनिकों के लिए कितना कुछ करते हैं। ऐसा कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता है, पुरुष नहीं है, महापुरुष का इनको दर्जा मिलना चाहिए। और सरकार तक तो ज़रूर ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए कि सरकार तो कुछ नहीं कर रही है लेकिन उनकी जगह पर मेरे को तो लग रहा है ये सरकार से भी ऊंचे दर्जे पे है कि ये सैनिकों के लिए इतना कुछ करते हैं। उनकी सारी डिटेल्स रखना, कॉन्टैक्ट नंबर रखना और 10,000 सैनिकों के से कॉन्टैक्ट में रहे हैं, उनकी फैमिली वालों से बात करिए उनके शहीद होने पे या इतनी सारी चीज़ें करी हैं।
मेरे और हमारे चैनल की तरफ से तो वाकई में सैल्यूट है इनको कि इन्होंने इतना अच्छा काम करा है। और ये सैनिकों के लिए एक पूरा हॉल बनवाना चाहते हैं जहाँ पर ये सारे सैनिक जो अब तक शहीद हुए हैं इनके नाम लिखे जाए, वहाँ पर इनकी फोटोज लगाई जाए, इनको पूरा जो दर्जा इनको मिलना चाहिए इनको वो मिले। इतनी अच्छी इनकी सोच है। सोचिए जो सरकार अभी रूल में है और सरकार पहले रह के जा चुकी है, उनके अंदर इतनी अक्ल नहीं आई है कि वो सैनिकों के लिए ऐसा करे। सैनिकों के लिए सरकार वैसे कुछ नहीं कर रही है तो कम से कम उनके लिए एक हॉल बनवा दे। उन जो अब तक शहीद हुए हैं उनको उनका नाम, उनको अगर उनके घर वाले उनके देखेंगे ना उनको ऐसे कि उनके लिए कुछ अलग से बनवाया गया है, हमारे बच्चे की फोटो वहां पर लगी है, सोचो उनके घर वालों के लिए कितना प्राउड मूवमेंट होगा वो। सरकार की ऐसी सोच नहीं है, उनकी नीयत ऐसी नहीं है, लेकिन इस मामूली इंसान की ऐसी नीयत है और उसके पास ये डिटेल्स होना ही अपने आप में सबसे बड़ी गर्व की बात है। और ये वीडियो अभी ज़्यादा वायरल नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर नहीं हुई है और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें क्योंकि ऐसे लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे लोग हैं जो सेना के लिए इतना सोचते हैं, सैनिकों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। इतनी डिटेल्स तो हमें खुद को नहीं पता होंगी, आप लोगों को भी नहीं पता होंगी कि इतने पुराने सालों से 50-70 साल से कितने अब तक सैनिक शहीद हुए हैं और क्या क्या उनके नाम रहे होंगे। लेकिन इनके पास सबके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, सबकी डिटेल्स हैं कि कौन कौन शहीद हुआ है, उनकी फ़ोटो है, मूर्तियां हैं। और इन्होंने इस वीडियो में इतनी बड़ी बात बोली है जिससे इनको प्रेरणा मिली है ये काम करने की कि बेटा गया तो क्या हुआ, वतन सलामत है। अब सोचिए कितना बड़ा ये सेंटेंस है कि बेटा चला गया तो क्या हुआ, मेरा वतन तो सलामत है, मेरा देश तो महान है, वो तो अब तक सही है, देशवासी तो सही सलामत है। इतनी बड़ी इनकी प्रेरणा है और ये सेंटेंस अपने आप में इतना बड़ा है और इसका इतना बड़ा मतलब है कि मुझे तो लगता ही नहीं कि मेरे को आपको सेंटेंस समझाने की ज़रूरत है। और कितनी अच्छी बात है ये कि ऐसे लोग अब भी हमारे देश में हैं जो सैनिकों के लिए इतना सब कुछ सोचते हैं, उनके लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन बस कमी यहाँ रह जाती है कि वो ज़्यादा लोगों में फैल नहीं पाते। तो मैं तो बिल्कुल अपने दिल से चाहती हूँ, हमारा चैनल चाहेगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे लोगों की वैल्यू यहाँ से यहाँ आ जाए बढ़कर। और मैं उम्मीद करती हूँ आप कमेंट्स में इनका नाम ज़रूर लिख के जाइएगा, इनको सैल्यूट करके जाइएगा क्योंकि ऐसे लोगों की हमारे देश में बहुत ज़रूरत है जो सैनिकों की इतनी इज्जत करें। और ये करना इस काम को सिर्फ इसलिए नहीं चाहते कि इनका नाम बन जाए, ये इसलिए चाहते हैं ताकि आने वाली जो जनरेशन होगी, जो मैं हूँ, हमारी जनरेशन है, मेरे बाद जो आगे कुछ सालों में जनरेशन आएगी, चेंज होती रहती है क्योंकि उनके अंदर ये राष्ट्रभक्ति जो है ना ये जाती रहे, ये सैनिकों की इज्जत करे क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन बहुत ज़्यादा मॉडर्न होती चली जाएगी और ये सैनिकों की इज्जत कम करने लग सकती है। तो उनके अंदर वो भक्ति जागी रहे, आगे कुछ सालों तक भी वो बिल्कुल सही रहे, उनकी रिस्पेक्ट करें और उनके अंदर भी वो जुनून हो कि हम सेना में जाना चाहते हैं। तो बस यही मोटिव से कर रहे हैं, अपना नाम इनको नहीं बनाना है, इनको देश के लिए कुछ करना है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इस वीडियो का शेयर होना। मैं हूँ साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।